आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। डेली वेजर्स के मुस्तकबिल पर बड़े सवालात। पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा का अहम बिल हुकूमत ने किया रद्द। पार्टी ने असेंबली से वॉकआउट कर एहतजाज कराया दर्ज। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर की अमेरिका को तनबीह। ट्रंप बड़ी टेक कंपनीज को शाम 8 बजे से निशाना बनाने की दी धमकी। जंग में इजाफे का खतरा। नायब वज़ीर-ए-आला सुरेंद्र चौधरी ने एमएलए की सिक्योरिटी में कमी पर उठाए सवालात। पसंद नापसंद पर हिफाजत देने को जमहूरियत का मजाक दिया करार। ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची का अमेरिका पर इल्जाम। जंग को थोपी हुई दिया करार। ताहम ट्रंप ने ईरान के साथ जल्द मुआहदा और तनाज़े के खात्मे का दिया इशारा। जम्मू कश्मीर असेंबली में वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला की हुकूमत ने लीज तजदीद बिल पेश करने की दी इजाजत। एमएलए सजाद लोन ने सुपर एलीट को फायदा देने का लगाया इल्जाम। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर तनकीद। जमीन लीज बिल पर खास तबके को फायदा देने के लगाए संगीन इल्जामात। कैजुअल और डेली वेजेस पर काम करने वाले मजदूरों के हवाले से वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला का ऐलान। बोले, इस माली साल में फेज्ड वाइज रेगुलराइजेशन होगी मुकम्मल। वादी में नेशनल हेल्थ मिशन के मुलाजमीन के जोरदार एहतजाज। 48 घंटे का धरना। तनख्वाह और नौकरी के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। और पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती की एलजी सिन्हा से अपील। पहलगाम के बंद सयाहती मकामात दोबारा खोलने का मुतालबा। रोजगार और एलपीजी की कमी का मसला भी उठाया। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। सैंसोकीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड करने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने बुध के दिन ही पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा की तरफ से पेश की गई एक प्राइवेट बिल को रद्द कर दिया, जिसमें कि रोजाना मजदूर यानी डेली वेजर्स को मुस्तकिल नौकरी देने का मुतालबा किया गया था। इस फैसले के बाद से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तमाम अरकान ने एहतजाज करते हुए असेंबली से वॉकआउट कर दिया। ये बिल उन लोगों के लिए था जो कि पिछले 10 से 20 साल से मुख्तलिफ सरकारी डिपार्टमेंट्स में रोजाना बुनियाद पर काम कर रही हैं, लेकिन अभी तक उन्हें नौकरी का तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं हुआ। हुकूमत के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए अपोजिशन का यह कहना है कि ये सिर्फ सियासी नहीं बल्कि इंसानी मसला भी है। एहतजाज के बाद से मीडिया से बातचीत करते हुए पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा कि यह मसला इंसानी बुनियाद पर हल होना चाहिए, क्योंकि हजारों लोग बरसों से सरकार की खिदमत कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि 2 साल से सिर्फ वादे किए जा रहे हैं, लेकिन कोई अमल नहीं हो रहा। उन्होंने एसआरओ 520 का हवाला देते हुए कहा है कि उस वक्त बायोमेट्रिक निजाम के जरिए मजदूरों की पहचान की गई थी। जब काम करवाना होता है तो सरकार को याद रहता है कि कौन मजदूर है, लेकिन जब तनख्वाह देने की बात आती है तो कहा जाता है कि हमें याद नहीं। पर्रा ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आला ने बजट में भी इस बात का जिक्र किया था और पिछले साल भी वादा किया था, लेकिन अब फिर से वक्त मांगा जा रहा है। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि आखिर कब तक इस मसले का हल निकाला जाएगा और हुकूमत को चाहिए कि इस पर वक्त मुकर्रर कर दिया जाए। उनका यह भी कहना है कि ये सिर्फ डेली वेजर्स का नहीं बल्कि कैजुअल लेबरर्स, नीड बेस्ड और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों का भी मसला है, जो कि बरसों से अवाम की खिदमत कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि असेंबली में सिर्फ चंद बिल्स को तरजीह दी जाती है, जबकि दूसरे अहम मसाइल को नजरअंदाज किया जाता है। हुकूमत के पास तादाद है, लेकिन वो अपनी मर्जी से फैसला करती है, लेकिन ऑपोजिशन की बात भी सुनी जानी चाहिए। पर्रा ने यह भी कहा कि हुकूमत के पास पूरा इख्तियार है कि वो डेली वेजर्स को मुस्तकिल करे और जो लोग सरकार या फिर जंगल की जमीन पर रहते हैं उन्हें भी हक दिया जाए। उन्होंने जोर दिया है कि जिस तरह एसआरओ 520 एक वक्त मुकर्रर फैसला था, उसी तरह से अब ये भी एक वाज़ेह और वक्त मुकर्रर फैसला होना चाहिए। इस बिल के रद्द होने के बाद हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान तनाव और बढ़ गया, जहां ऑपोजिशन का इल्जाम है कि हुकूमत सिर्फ वादे कर रही है, लेकिन असल में मसले को हल करने में ताखीर कर रही है। साथ साथ पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से इसे लोगों के यकीन के साथ धोखा भी करार दिया गया। वही साहब, आज आपने पेपर्स फेंके असेंबली में जो डेली वेजेस का बिल था उसको लेकर, तो क्या उसका ऐवान का वक्त, लोगों का वक्त ज़ाया हो रहा है। इम्पॉर्टेंट मसला जो लैंड के हवाले से था, गरीबों की ज़मीन
اس وقت کہا لینڈ گریبرس ہے, لینڈ جہاد ہے. آج جب مدعا اٹھا اپنی زمین کو ریگولرائز کرنے کے لیے تو نئی بل آئی اپنے رشتہ داروں کے لیے, نیروز ہوٹل کے لیے, گلمرگ میں گفکار روڈ میں اپنے مکان کے لیے. ڈیلی ویجز کا مدعا کہتے ہیں پیسہ نہیں ہے, کل کہا 5,000 کروڑ اور ایڈیشنل آیا ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہیومینیٹیرین ایشو جو ہے 1 لاکھ ڈیلی ویجز کا مدعا ہے, 100 تو جو لیز بل آیا ہے اس کو لے کر آپ کے اشارے گفکار میں جو سی ایم صاحب کا ریزیڈنٹ ہے وہ لیز پہ ہے, جو لیز پہ لا رہے ہیں یہ اپنے فیملیز کے لیے لا رہے ہیں. اسلامک ریولوشنری گارڈ کور نے امریکہ کو سخت تنبیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یونائیٹڈ اسٹیٹس نے ایران کے رہنماؤں کو نشانہ بنانا جاری رکھا تو وہ 18 بڑی امریکن ٹیکنالوجی کمپنی کو نشانہ بنا سکتا ہے. IRGC کے بیان کے مطابق ایپل, گوگل, میٹا, مائکروسافٹ سمیت کئی بڑی کمپنیوں کو ہر قتل کے بدلے میں نشانہ بنایا جائے گا. یہ دھمکی بدھ کے دن تہران کے وقت کے مطابق شام 8 بجے سے لاگو ہونے کے لیے کہا گیا ہے. IRGC کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ کمپنیز ان کے مطابق ان حملوں میں مددگار رہی ہیں جس میں کہ ایران کے کئی اہم رہنما ہلاک ہوئے, جن میں رہبر اعلیٰ اور دوسرے افراد بھی شامل بتائے جا رہے ہیں. IRGC نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے 28 فروری سے ایران کے خلاف جنگ شروع کی ہوئی ہے اور اسی دوران کئی حملے کیے گئے. انہوں نے الزام لگایا ہے کہ امریکن ICT اور AI کمپنیز ان حملوں کی منصوبہ بندی اور نشانہ بندی میں کردار ادا کرتی ہیں, اس لیے اب یہ ادارے جائز نشانہ ہیں. IRGC نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کمپنیز کے ملازمین فوراً اپنے دفتر چھوڑ دیں اور علاقے کے لوگ 1 کلومیٹر کے دائرے سے دور ہو جائیں, جس سے یہ اندیشہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں ان بنیادوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا. ان کمپنیز میں انٹیل, اوریکل, IBM, ڈیل, انویڈیا, ٹیسلا اور بوئنگ سمیت کئی اور ادارے بھی شامل ہیں, جبکہ UAE کی کمپنیز G42 اور اسپائر سولوشن کا نام بھی لیا گیا ہے. اکثر کمپنیز نے ان الزامات کو رد کر دیا کہ ان کی ٹیکنالوجی فوجی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے, لیکن کچھ کمپنیز کے اسرائیل کے دفاعی اداروں کے ساتھ رابطے بھی سامنے آئے ہیں. وہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ جاری تنازع 2 سے 3 ہفتوں میں ختم ہو سکتا ہے اور اگر مذاکرات کامیاب رہے تو یہ اور بھی جلدی ہو جائے گا. ایران کے صدر مسعود پزشکیان کی جانب سے کہا گیا کہ ایران جنگ ختم کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن اس کے لیے یہ یقین دہانی ضروری ہے کہ دوبارہ حملے نہیں ہوں گے. وزیر خارجہ سید عباس اراغچی کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ پر بھروسہ بالکل ختم ہو چکا ہے, مذاکرات سے کوئی نتیجہ نہیں نکلنے کی امید ہے. وہیں جاری جنگ کے دوران ایران میں تقریباً 2000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں, جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں. امریکہ اور اسرائیل پر بھی الزام ہے کہ انہوں نے غیر فوجی مقامات جیسے اسکول, فیکٹری اور بندرگاہوں کو نشانہ بنایا, جبکہ ایران نے بھی جواب میں علاقے کے تجارتی اور صنعتی اداروں پر ڈرون حملے کیے. اس بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان کئی امریکن کمپنیز نے گلف ملکوں میں اپنے ملازمین کو گھر سے کام کرنے یا پھر سفر کم کرنے کی ہدایات دی ہے, جبکہ کچھ حملوں نے بجلی اور ڈیجیٹل نظام کو بھی متاثر کر دیا. جموں کشمیر کے نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری کی جانب سے بدھ کے روز ہی اسمبلی کے باہر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے MLAs کی سیکیورٹی واپس لینے اور کچھ نمائندوں کو منتخب طور پر سیکیورٹی دینے پر سوال کھڑے کیے اور کہا ہے کہ اس سے زمینی صورتحال کے بارے میں الجھن پیدا ہوتی ہے اور جمہوری اصولوں کو نقصان پہنچتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس بارے میں ڈائریکٹر جنرل آف پولیس سے وضاحت لی جانی چاہیے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک طرف وزیروں کی سیکیورٹی کم کی جا رہی ہے, دوسری طرف سے نازک حالات والے MLAs کی حفاظت بھی گھٹا دی گئی ہے, حتیٰ کہ ان کی اپنی سیکیورٹی بھی کم کر دی گئی ہے. انہوں نے علاقے میں امن کے پر بھی سوال کھڑے کیے اور کہا کہ اگر صورتحال واقعی معمول پر آ چکی ہے تو پھر مسلسل انکاؤنٹرز کیوں ہو رہے ہیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر دہشت گردی ختم ہو چکی ہے تو پھر یہ مقابلے کس بات کی نشانی ہے اور عوام کی حفاظت کا آخر کیا ہوگا. انہوں نے سابقہ وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ پر حال ہی میں ہوئے حملے کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ زمین پر ہو رہی حالات مکمل امن کے دعووں کے برعکس ہے. چودھری نے الزام لگایا کہ سیکیورٹی کو پسند اور ناپسند کی بنیاد پر دینا جمہوریت کا مذاق ہے. تاہم انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ لیفٹیننٹ گورنر منہوج سنہا اس معاملے میں خود مداخلت کریں گے کیونکہ پولیس ان کے زیر نگرانی ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو لوگ واقعی خطرے میں ہیں اور یہی خطرہ ہے, اسی خطرے کے مطابق سیکیورٹی ملنی چاہیے. انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ موجودہ سیکیورٹی نظام اس طرح جاری نہیں رہ سکتا اور اس سے صرف خطرے کے اندیشے کی بنیاد پر بنانا ضروری ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جموں کشمیر اب بھی سیکیورٹی کے مسائل کا سامنا کر رہا ہے اور اگر واقعی حالات بالکل ٹھیک ہیں تو پھر ریاست کا درجہ بھی بحال کیا جانا چاہیے. ایران کے وزیر خارجہ سید عباس اراغچی کی جانب سے امریکہ کی پالیسی امریکہ فرسٹ پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا گیا کہ اگر اس کا مطلب جنگ شروع کرنا اور اس سے منافع کمانا ہے تو یہ پالیسی انسانی زندگیوں کے لیے نقصان دہ ہے. انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا کہ کسی بھی غیر ملکی نظام کے لیے جنگ چھیڑنا اور ساتھ ہی منافع حاصل کرنا امریکہ فرسٹ نہیں بلکہ جوان فوجیوں کو موت کی طرف بھیجنا ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جنگ نہ صرف ایرانیوں پر بلکہ امریکی عوام پر بھی تھوپی گئی ہے. اس سے پہلے بھی انہوں نے واضح کیا کہ ایران اور یونائیٹڈ اسٹیٹس کے درمیان
भरोसा बिल्कुल खत्म हो चुका है और दोनों ही मुल्कों के दरमियान किसी भी किस्म की सिफारती पेशरफ्त का इम्कान नजर नहीं आता। अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि तेहरान को अमेरिका के रवैये में कोई भी ईमानदारी नजर नहीं आती और माजी में भी मुज़ाकरात का तजुर्बा अच्छा नहीं रहा। उन्होंने ये भी कहा कि पहले एक मरतबा दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदा हुआ, लेकिन बाद में अमेरिका ने बगैर वजह के ही उससे दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। लेकिन जबकि गुज़िश्ता साल और इस साल भी जब मुज़ाकरात हुए तो अंजाम हमलों की शक्ल में ही निकला। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जारी फौजी तनाज़ा 2 से 3 हफ्तों में खत्म हो सकता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि अगर सफारती तौर पर कोई मुआहदा हो जाता है तो ये मामला इससे भी जल्दी हल हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़ियादत में हुकूमत ने बुध के रोज ही जम्मू कश्मीर असेंबली में एक प्राइवेट रकुन का बिल पेश करने की इजाजत दी है, जिसमें कि मौजूदा कब्जा रखने वालों को लीज को दोबारा जदीद करने की बात कही गई। ये बिल नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA तनवीर सादिक ने पेश किया और वज़ीर आला ने, जो कि रेवेन्यू के महकमा भी संभालते हैं, इसकी मुखालफत नहीं की। ये पहली बार है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनने के बाद खजाना बेंच ने किसी प्राइवेट बिल के आगाज पर एतराज नहीं किया हो। स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने इस मामले को आवाज के जरिए वोट के लिए रखा, जिसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अराकीन की हिमायत हासिल हुई, जबकि ऑपोजिशन ने मुकम्मल वोट की दरख्वास्त नहीं की। ये तजवीज जम्मू कश्मीर लैंड ग्रांट रूल साल 2022 के बरक्स समझी जा रही है, जिससे कि उसके मुताबिक कुछ खास तौर पर सियाती शोबा से मुतल्लिक लीज खत्म होने के बाद दोबारा नहीं दिया जा सकता, बल्कि उन्हें बाजारी कीमत पर नीलामी के जरिए ही दिया जाना जरूरी होता है। इस मसले की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि गुलमर्ग जैसे मशहूर सियाती मकाम पर कई होटल मालिकान के लीज खत्म होने वाले हैं। अगर ये बिल मंजूर हो जाता है तो मौजूदा कब्जा रखने वालों को दोबारा लीज मिल सकता है और नई नीलामी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि जमीन के मामलात पर हुकूमत के मौक़िफ़ को जाहिर करता है। इसी दरमियान पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह और हंदवारा से MLA सुजात लोन की जानिब से भी हुकूमत के इस फैसले पर सवाल खड़े किए गए और कहा गया कि यह बिल ज्यादातर सुपर एलीट को फायदा देने के लिए है, जबकि गरीब तबके को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि यह कश्मीर की सबसे महंगी जमीन से मुतल्लिक है, जिनकी कीमत हजारों करोड़ों तक जा सकती है। लोन ने यह भी कहा कि वो बिल की मुखालफत नहीं करते, लेकिन इसमें बराबरी और शामिल होनी चाहिए, उसका पहलू नजर नहीं आता है। उन्होंने सवाल किया, गरीब लोग जो कि 2 या 3 मरला जमीन पर रहते हैं और मुश्किलात का सामना करते हैं, उनके लिए आखिर क्या है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने असेंबली में यह मसला उठाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। साथ ही उन्होंने हुकूमत से तफसील भी मांगी कि कुल कितनी सरकारी जमीन लीज पर दी गई है और मौजूदा कब्जा रखने वाले कितने रकम अदा कर रही हैं। ये प्राइवेट बिल जो कि आज पेश किया मौजूदा लीज को दोबारा जारी रखने की बात करता है और इसे साल 2022 के कानून के खिलाफ एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की जानिब से बुध के रोज नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा गया कि जमीन के लीज की जदीद से मुतल्लिक प्राइवेट रकुन का बिल अहम अवाम के मफाद के खिलाफ है और इससे सिर्फ और सिर्फ बाअसर और अमीर तबके को फायदा पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि यह बिल असेंबली में बिना किसी वाज़ेह मुखालफत के पेश किया गया, जो कि हुकूमत के इरादों पर सवाल खड़े करता है। उनका यह भी कहना है कि अवाम ने जो इख्तियार दिया है उसे अवामी भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर चंद खास लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दी जा रही है। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि इस कानून के जरिए सरकारी जमीन के वसे हिस्सों को कम कीमत पर दोबारा लीज पर देने का रास्ता हमवार होगा, जो कि एक पुराने रवैये को बरकरार रखने का मुतरादिफ है। शर्मा की जानिब से सवाल खड़ा किया गया कि इस कदम से आम शहरी को क्या पैगाम दिया जा रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत सरकारी असासाजात की हिफाजत और कमजोर तबकों के मसाइल हल करने के बजाय चंद बाअसर अफराद की सरपरस्ती करती नजर आ रही है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़ियादत में हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने इस कदम को अवाम के भरोसे के खिलाफ करार दिया। ये प्राइवेट बिल जो कि असेंबली में पेश किया गया मौजूदा कब्जे रखने वालों को लीज को दोबारा बरकरार रखने की तजवीज़ देता है। माहिरीन के मुताबिक ये कदम जम्मू कश्मीर लैंड ग्रांट रूल साल 2022 के उस असूल के बरक्स है, जिसमें कि लीज खत्म होने के बाद जमीन को बाजारी कीमत पर नीलामी के जरिए दिया जाना जरूरी करार दिया गया था। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से बुध के रोज ही असेंबली में यकीन दिलाया गया कि जम्मू कश्मीर के कैजुअल मजदूर और रोजाना उजरत पर काम करने वाले अफराद यानी डेली वेजर्स को इस माली साल के अंदर ही मराहिल के जरिए मुस्तकिल कर दिया जाएगा। ये बयान उन्होंने उस बिल के जवाब में दिया जो कि कुलगाम से MLA मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने पेश किया था, जिसमें कि कैजुअल और दूसरे मुलाजमीन की खिदमत को मुस्तकिल करने का मुतालबा किया गया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हुकूमत पहले ही इस देरीना मसले को हल करने का वादा कर चुकी है और इस पर संजीदगी से काम हो रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुस्तकिली का अमल एक ही मरतबा नहीं बल्कि मुख्तलिफ मराहिल में मुकम्मल किया जाएगा और ये बात पहले भी असेंबली के रिकॉर्ड पर लाई जा चुकी है। उनका यह कहना है कि आज माली साल का पहला दिन है और वो अपना वादा दोहराते हैं कि इस साल के अंदर ही ये अमल शुरू करके मुकम्मल भी कर दिया जाएगा। वज़ीर आला ने असेंबली के अराकीन की तरफ से उठाए गए मसाइल को तस्लीम करते हुए कहा है कि हुकूमत कैजुअल और रोजाना उजरत पर काम करने वाले मजदूरों की मेहनत और किरदार को समझती है। उन्होंने ये भी बताया कि हुकूमत इस वक्त एक मुकर्रर कमेटी की सिफारिशात का इंतजार कर रही है जो
कि इस मसले का जायजा ले रही हैं। उनका कहना है कि जैसे ही रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद मुस्तकिली का अमल बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में नेशनल हेल्थ मिशन यानी NHM के तहत ही काम करने वाले दर्जनों मुलाजमीन ने बुध के रोज एहतजाजी मुजाहिरा किया और अपनी देरीना मुतालबात के लिए 48 घंटे का धरना देने का ऐलान किया। मुजाहिरीन ने अपने मुतालबात को दोहराते हुए कहा कि उनकी तनख्वाहों में फौरन इजाफा किया जाए जो कि दूसरी रियासतों के बराबर हो, उनके लिए महफूज नौकरी की पॉलिसी बनाई जाए और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के फायदे जैसे कि EPF, ESI, बीमा और रियासत के बाद मदद को यकीनी बनाया जाए। उनका यह कहना है कि बार बार से इंतजामिया की तरफ से यकीन दहानियों के बावजूद अब तक कोई वाज़ेह तरक्की नहीं हुई, जिसकी वजह से उन्हें सड़कों पर आकर एहतजाज करना पड़ा। एहतजाज करने वाले मुलाजमीन ने कहा कि वो सेहत के निजाम में हमेशा अव्वल सफ में खड़े रहते हैं, खासतौर पर हंगामी सूरत हाल में, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अपनी तनख्वाह और नौकरी उसके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुसलसल बेचैनी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने तनबीह की है कि अगर उनके मुतालबात को जल्द हल ना किया गया तो आने वाले दिनों में एहतजाज को मजीद तेज किया जा सकता है। वहीं ये भी बताया गया कि उनका ये धरना आज से शुरू हो चुका है और पूरे जम्मू कश्मीर में 48 घंटे तक जारी रहेगा। We want justice. 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 और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से बुध के रोज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की गई है कि वो उन सियाती मकामात को दोबारा खोल दें जो कि गुज़िश्ता साल पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद से बंद कर दिए गए थे। उन्होंने कहा कि अनंतनाग के मुख्तलिफ वफदों ने उनसे मुलाकात की और खासतौर पर पहलगाम के गिरद नवाही इलाके में सियाती मकामात की बंदिश का मसला खड़ा किया। मुफ्ती की जानिब से बताया गया कि चंदनवाड़ी बंद है और बिजबिहाड़ा लंगनबल रूट भी बंद है, जहाँ कई रिजॉर्ट मौजूद हैं, जिसकी वजह से लोगों का रोजगार मुतासिर हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस सड़क को दोबारा खोला जाए, सिक्योरिटी इंतजामात मजबूत किए जाए, लेकिन लोगों को अपना कारोबार से उसे महरूम न कर दिया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि बाइसरन और चंदनवाड़ी जैसे मकामात की बंदिश पोनी वाले और दूसरे लोगों के रोजगार पर बुरा असर डालती है। उनका यह भी कहना है कि एक वाकया जरूर पेश आया था, लेकिन उसकी वजह से पूरे कश्मीर को बंद करना ये ठीक नहीं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल 22 अप्रैल को बाइसरन में दहशतगर्दों ने सयाहों पर हमले किए थे, जिसमें कि 25 सयाह और एक मकामी पोनी वाला हलाक हुआ, जिसके बाद से सिक्योरिटी के लिहाज से कई सयाती मकामात बंद कर दिए गए थे। बाद में कुछ मकामात मराहिल में खोल दिए गए, लेकिन अब भी कुछ जगह ही बंद हैं। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से LPG गैस की कमी का मसला भी खड़ा किया गया और कहा गया कि हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई कमी नहीं है, लेकिन हकीकत में लोगों को मुश्किलात का सामना हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने रोजाना उजरत पर भी काम करने वाले मुलाजमीन की मुस्तकिली का मुतालबा भी दोहराया और कहा कि यह मसला बहुत बड़ा है, कई लोग रिटायरमेंट के करीब हैं और उन्हें जल्द अज जल्द मुस्तकिल किया जाना चाहिए। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।